बेटा ध्यान रखो इधर। ऐसा 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 कल तक जो हमने किए थे, क्वेश्चन 1 और 2 और क्वेश्चन 3 भी किया था। अब इसका एक पार्ट और मैं दिखाऊंगा। बेटा ध्यान रखो इधर। इट इज x plus 1 and x minus 2 ऑल आर कंसेप्चुअल पार्ट्स। कंसेप्चुअल पार्ट्स, इनमें कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिए। x plus 1 इंटू x plus 2। कोई बच्चा इसको फार्मूला नहीं बना सकता, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तब ये फार्मूला। दैट मीन्स ये और ये इसका सेम है, x यानी a इसका सेम था, ये a है, ये a, बट दिस एंड दिस इज डिफरेंट। दैट मीन्स इट इज नॉट b। if there will be -1 then it will become formula. So remember this thing, this is one concept. I write sometimes yesterday the part was x plus 1 into x minus 1. That becomes the formula x square minus 1 square. Otherwise it can also be written as if it is x plus 2 into x minus 2. That means it will become x square minus 2 square. That means the two terms should be same. There is only one term same, x and x. These two are different. So this will not become a formula. This will not become a. In this function we can multiple it. We directly multiple it, or we can give values and after that we multiple them. After that we multiple. These are the two ways. ये यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो हम पहले इसको देंगे वैल्यूज इस x को, तब जाके मल्टीपल करेंगे, वहां से भी निकलेगा। पहले ही हम इसको मल्टीपल करेंगे, बाद में देंगे वैल्यू, तब भी निकलेगा, तब भी। तो मुझे लगता है सिंपल यही है कि हम इनको डायरेक्ट मल्टीपल ही करेंगे। x इंटू एक्स मीन्स x स्क्वायर, x इंटू 2 इज 2x माइनस 2x, 1 इंटू x इज 1x प्लस 1x, 1 इंटू 2 इज माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2x एंड 1x। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। दो में से एक हम काटेंगे, वहां रहेगा माइनस एक्स माइनस 2। नाउ वी कैन गिव द वैल्यू, वी कैन गिव द, नाउ गिव द वैल्यू। वो आ गए पार्ट 1 एंड क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो कल ही हमने किया। अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाना है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस ये अपना है और इसका अपना -1 है, यहाँ आएगा -1 प्लस 2, -1 स्क्वायर हो गया प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। द आंसर विल गो हियर, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। आंसर विल बिकम 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 आर, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू -1, वो क्या आ गया 4, वो आ गया। अब हम इसी को देखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 इस पे। सो राइट 2 स्क्वायर माइनस 2 अगेन, it is 2 2s are 4, minus 2 and minus 2, 2 into 2, 2 square means क्या हो गया 4, minus 2 will become -4, 4 minus 4 is equal to 0. So value at x is equal to 2 is minus, we can write it is 0. So at this condition the polynomial was x plus 1 into x minus 2 into x minus, when we have solved it on the solution we got this polynomial. जब हमने इसको सॉल्व किया हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। क्या बनाया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमने इसको वैल्यू दिया, -1 पे निकला 4 के बराबर, 2 पे हमने वैल्यू दिया, ये निकला 0। क्या निकला, ठीक है। तो पार्ट मैंने क्यों दिखाया, ये कंसेप्ट वही जो मैं अभी बोल रहा था कि कोई ऐसे ये नहीं कहेगा कि ये फार्मूला है, क्योंकि इसमें ये डिफरेंट है, बी इसका डिफरेंट।
ठीक है। अब जो यहाँ पार्ट है, इसका और एक पार्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट, इट इज p of x is equal to 3x square minus 1. We have to give the value at this and this. First we will go for this value. Write it 3 into x square. x square के बदले जो में आएगा 1 डिवाइड बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का यहाँ है ना स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3. पहले इसको हम सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर, बाद में बाहर जो 3 है उसके साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये लॉ रेडिकल्स है जिसको हम कहेंगे कि a बाई बी का होल स्क्वायर, a बाई बी का किसके बराबर होता है, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, यानी अलग अलग, a को भी अलग स्क्वायर है, b को भी, तो यहाँ पर भी वही बनेगा। इट इज -1 का होल स्क्वायर अलग, रूट 3 का होल स्क्वायर अलग, -1 माइनस, इट इज विल बिकम 3 इंटू -1, जब हम दो बार मल्टीपल करते हैं -1 इंटू -1 इट बिकम्स प्लस, इट बिकम्स +1, क्या बनता है, दैट इज 1, मल्टीपल में ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसल, स्क्वायर एंड रूट विल गो, देयर इज 3 -1, the 3 and 3 will go cancelled, divide 3 and multiple 3 get us cancelled, there remains 1. This is positive 1 and this is negative 1. The answer is 1 minus 1 is equal to, ये हो गया किस पे, एक वैल्यू जिसको हम कहेंगे कि ये होता है, हमने इस पे किया। अब हम इसको यहाँ से दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा होता है 3x स्क्वायर माइनस 1, अब ये वैल्यू देना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 2 डिवाइड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर -1, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या कर, मैं वैल्यू दे रहा हूँ x का, ठीक है। इट इज 3 इंटू इसका स्क्वायर अलग, 2 स्क्वायर अलग, डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर अलग, -1 दैट इज 3 इंटू 2 2 क्या बनेगा ऊपर 4 डिवाइड बाई स्क्वायर एंड रूट, जहां हमने यहाँ काटा स्क्वायर एंड रूट, यहाँ भी स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है ना, दैट इज 3 -1, यहाँ 3 और एक मल्टीपल में एक डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, देयर इज 4 -1 is 3. So the two values of the polynomial 3x square -1 at x is equal to -1 divided by root 3 is 0, and at 2x का वैल्यू जब हम देते हैं 2 डिवाइड बाय रूट 3, उस टाइम इसका वैल्यू आएगा 3, उस टाइम इसका वैल्यू आएगा। सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ हम x का एक वैल्यू दिया, आंसर आ गया 0, यहाँ x का दूसरा वैल्यू आ गया तो आंसर आ गया 3। जैसे ऊपर भी यहाँ आ गया -1 पे 4, इसको आ गया +2 पे 0, ठीक। तो ये वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। अगर x नहीं होगा y में वेरिएबल होगा तब वैल्यू ऑफ y के बराबर होता है, वैल्यू ऑफ y के बराबर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ y। नाउ हियर द क्वेश्चन वी कैन से दैट क्वेश्चन 4 कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल ये गिवन है, आप इसका जीरो निकालिए। व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल कॉल्ड एज, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है 1, टर्म्स कितने हैं, अकॉर्डिंग टर्म्स इट इज बाइनोमियल, इट इज, हाँ बेटा क्या है, लीनियर बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल। अब इसका जीरो कैसे निकालेंगे, अब हम इसका जीरो, ठीक है बेटा, यहां तक इसके इनके जो वैल्यूज थे, या जो कल हमने कहा कि उसने वैल्यूज दिए थे कि उसमें बताना था ये इसका जीरो है या नहीं। हम जब उसको इक्वेशन में पुट करते थे या पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल के हम देखते थे कि अगर LHS किसके बराबर होगा, RHS, we can say that it is 0, it is when there is a condition only we can say it is linear polynomial. How we can find it as 0, how we can find it as, we'll simply write it as x plus 5 is equal to 0, x plus 5, ठीक है बेटा। ये जो पॉलिनोमियल है ना,
ये हम सीधे लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये जो प्लस 5 है इधर जाएगा, इट विल बिकम 0 माइनस 5, x इज इक्वल टू, हमने बहुत बार बताया 0 एडिटिव ना तो सब्ट्रैक्शन में कुछ करता है ना तो ये एडिशन में कुछ करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे 0 माइनस 5, वो हो गया ना माइनस 5, वो क्या हो गया माइनस, यानी माइनस 5 को आप सब्ट्रैक्ट करो 0, कुछ नहीं हो जाएगा, वो वही नंबर है, इट इज माइनस 5। सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये x प्लस 5 ये निकला माइनस 5। अब हम इसको चेक करेंगे, ये नहीं बोलता है क्वेश्चन आप चेक करो, मैं खुद यहाँ से इसको चेक लिखूंगा क्या है। हाँ, हमने अभी बोला जब हम वैल्यू देते हैं पॉलिनोमियल में, वेरिएबल का वैल्यू देते हैं, LHS will equal to RHS, ठीक है, we can say that it is 0, it is the given value is it is 0। I write here what is equation, x plus 5 is equal to क्या करना है 0, x कहाँ आ गया वैल्यू, ये आ गया ना माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया ना 0 इज इक्वल टू 0, यस इट विल बिकम द 0, ये इसका 0 बन गया, ये क्या बन गया इसका, ठीक है बेटा। आपके नीचे है इट इज 3x इज इक्वल टू किसके बराबर करना होता है, ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर, जब 0 निकालना होगा तब पॉलिनोमियल हम 0 के बराबर रखते हैं, खुद रखते हैं किसके बराबर, तो लिखा हमने 0, x इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीपल है, यहाँ जाएगा, ये क्या बनेगा डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 0, x 0/3 इज इक्वल टू क्या होता है, सो इट इज कॉल्ड एज 0। इफ वी गो टू चेक इट, इफ वी गो टू, वी राइट हियर 3x इज इक्वल टू 0, दैट इज 3 इंटू x का वैल्यू क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज 3 0 0 इज इक्वल टू 0, हो गया ना, आ गया सर। तो अब यहाँ देखिए क्या, इधर भी एक, इसमें भी कॉन्सेप्ट पार्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट पार्ट है, इसीलिए इन्होंने ये पार्ट्स दिए। अब देखिए ax इज इक्वल टू किसके बराबर है, यानी ax ये है ना पॉलिनोमियल, p ऑफ ax क्या है पॉलिनोमियल, मतलब कौन सा है मोनोमियल, ये भी ऊपर वाला क्या था मोनोमियल, क्या था ये भी मोनोमियल है, किसके बराबर करना होता है 0 के बराबर, लिखा हमने 0, क्या लिखा, तो x will become 0 divided by a, 0 divided by a, so x is equal to 0 divided by a is 0, zero divided by x is equal, यानी we write here it is 0। कोई भी नंबर जब हम कहेंगे कि 0 divided by, if we write here 1 lakh, it is also equal to 0, 0 divided by 1 crore, it is equal to 0, 0 divided by 100, 0 divided by 5, 0 divided by 50, it is 0। So what will be the value of a, what will be the value of a, on that very value it will give equal to 0। इसने इसके साथ यहाँ कंडीशन लगा, ये 0 के बराबर हम नहीं ले सकते, बाकी कोई भी वैल्यू हम लेंगे, बाकी हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, तो यही है ना वो कंडीशन जिसको हम कहेंगे कि रैशनल नंबर का नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, दैट वी कॉल्ड एज नॉन डिफाइनेड नंबर्स, दैट वी कॉल्ड एज, इफ इट विल बिकम हियर वी राइट 5 डिवाइडेड बाय 0, इट मीन्स नॉट डिफाइनेड, नॉट, ये लिखते हैं हम इसको क्या नॉट डिफाइनेड। जब भी हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं क्लास 9th में, वहाँ क्या लिखते हैं कंडीशन उसके साथ, क्यों डज नॉट इक्वल टू, क्यों मीन्स नीचे वाला नंबर, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, दैट टाइम वी डजंट कॉल इट एज अ रैशनल नंबर, टिल चुन्स आसा रैशनल नंबर, तब वो रैशनल नंबर नहीं माना जाता, इसीलिए इसने ये कंडीशन साथ में रखा था, यानी नीचे जो आपको a का वैल्यू देना है 0 के बगैर आप कोई वैल्यू दे दो, 0 के बगैर आप कोई वैल्यू दे दो, तो इसीलिए ताकि ये रैशनल नंबर रहेगा, वरना ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। यहाँ इसको हम कहेंगे कि इसका वैल्यू फिर नॉट डिफाइनेड होगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये निकला ना इसका 0। अगर हम इसको चेक करेंगे, ये हो गया 0, हाँ क्या निकला x का वैल्यू 0, इट इज वी राइट एट a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, हो गया ना, यानी जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर निकाल के देगा राइट हैंड साइड पे, उसी को हम कहेंगे 0, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द। तो अब जो लास्ट वाला पार्ट है ये भी ऐसा ही है। अब देखिए ये क्या है, ये बोलता है
सी एक्स प्लस डी, हाँ किसके बराबर होता है 0। सी एक्स इज इक्वल टू, ये जो प्लस डी है यहाँ आएगा, ये क्या बनेगा माइनस डी, ये क्या बनेगा एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस डी बाई सी। सो इट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल। व्हेन वी गो टू चेक इट, वी कैन चेक इट, इट इज सी एक्स का वैल्यू, ये जो एक्स हमने निकाला इट इज माइनस डी डिवाइडेड बाई सी इज प्लस डी इज इक्वल क्या है 0। सी एंड सी विल गो कैंसल, it is minus d, this is plus d, this and this will go plus d, and minus d plus d is equal to 0, that will become 0 is equal to 0, hence it is the chuck of, we can say that it is the 0 of polynomial। यानी c x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू निकला माइनस सी बाई डी, जब हमने इसमें ये पॉलीनॉमियल में ड्रा किया तो इसका वैल्यू आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट इसको नहीं करना था, ये मैं आपके इंफॉर्मेशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने इसको चेक भी किया, अलावा मैंने दिखाया कि आपको शक नहीं रहना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, वरना इसका चेक लिखने की जरूरत नहीं, इसने नहीं बोला था कि आप चेक लिखिए। चलो लिखो। ठहरो।